तो आज हमारी यूनिट है नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फर्स्ट जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स क्या होते हैं? दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो, कि वे सब्सटेंसेस जिनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट क्या हो सकता है, फ्लो हो सकता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स कहते हैं। आर कोल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, उन्हें हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स कहते हैं। मतलब वो सब्सटेंस जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकती है, फ्लो हो सकती है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है, उन्हें इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स कह देंगे। जैसे कि एग्जांपल पे हमने लिया ऑल मेटल्स, जितनी भी मेटल्स हैं उन सब के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स कहते हैं। दूसरे हमारे होते हैं सॉल्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का जो सॉल्यूशन होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स कहते हैं, और इन्हीं के ऊपर पूरा चैप्टर है। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स हम आगे चल के पढ़ेंगे, फिलहाल तो अभी हमें देखना था कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हम किन्हें कहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हम उन्हीं सब्सटेंस को कहते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता है? फ्लो हो जाता है। दूसरा आता है हमारा नॉन कंडक्टर्स या इंसुलेटर। नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर क्या होते हैं? दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर। वे सब्सटेंसेस जिनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट क्या नहीं हो पाता, फ्लो नहीं हो पाता, जिनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो हो पाता, उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन कंडक्टर्स या इंसुलेटर कहते हैं। जिनके अंदर करंट नहीं चल पाता या जिनमें करंट नहीं आता है, ठीक है, उन्हें इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर कह देंगे। एग्जाम्पल क्या है? प्योर वाटर। प्योर जो वाटर होता है, साफ पानी होता है, उसके अंदर भी इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो नहीं हो पाता। ग्लास जो कांच हो गया उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो पाता। रबर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो पाता, आइस के अंदर नहीं हो पाता, एटसेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स कितने टाइप के होते हैं? दीज आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो टाइप्स के होते हैं। नंबर एक, मेटलिक कंडक्टर्स। जितनी भी मेटल्स हैं वो सब तो कंडक्टर्स होती हैं, किसकी? इलेक्ट्रिसिटी की या इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिकल चार्ज की, इलेक्ट्रिक करंट की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। तो दो टाइप के हमारे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं, एक तो मेटलिक कंडक्टर्स, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। मेटलिक कंडक्टर्स में देखते हैं मेटलिक कंडक्टर्स क्या होते हैं। तो जितनी भी मेटल हैं वे सब मेटलिक कंडक्टर्स के अंदर ही आती हैं, और ये हमने पढ़ रखा है, 10th में भी पढ़ रखा है कि जो मेटल्स होती हैं उनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। क्योंकि मेटल्स के अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो ही चार्ज को क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का काम करते हैं। तो मेटलिक कंडक्टर्स के अंदर जो करंट का फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन ऑल मेटल्स, कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हर एक मेटल में पाए जाते हैं। ठीक है, दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैरी द चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये ही चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाने का काम करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किसके अंदर? मेटल के अंदर। Therefore metals are good conductors of electricity, इसीलिए जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की क्या है? गुड कंडक्टर हैं, अच्छी कंडक्टर हैं। ठीक है, जितनी भी मेटल है वो सब कंडक्टर, अच्छी कंडक्टर होती हैं। नेक्स्ट है हमारा, अब इसमें एग्जांपल हमने दे दिया Cu, Ag, Au, Fe, Al, यानी कि कॉपर हो गया और सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, एटसेट्रा। जितनी भी मेटल्स है वो सब मेटलिक कंडक्टर्स हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें एक नोट पॉइंट है, जो ग्रेफाइट होता है वो एक नॉन मेटल होते हुए भी एक क्या होता है? कंडक्टर का काम करता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हमने इसमें कहा ग्रेफाइट इज ए नॉन मेटल, कि ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, बट लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन आर फाउंड इन ग्रेफाइट, लेकिन ग्रेफाइट के अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देयरफॉर ग्रेफाइट इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, इसलिए जो ग्रेफाइट है वो भी एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। ठीक है, ये सब देखने के बाद नया टॉपिक है हमारा। नए टॉपिक से पहले हमारा एक और नोट पॉइंट है इन्हीं इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स के बारे में। जो मेटलिक कंडक्टर्स हैं हमारे
उनके बारे में नोट पॉइंट है। तो जैसा कि हमें पता है कि जो मेटालिक कंडक्टर हैं उनके अंदर जो करंट है वो फ्लो होता है किसकी वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इसीलिए इन वाले कंडक्टर को हम क्या कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो करंट है वो किसकी वजह से फिर फ्लो हो रहा, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स भी बोलते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स भी बोलते हैं। तो हमने इसमें लिखा बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैरी आउट द वर्क ऑफ कंडक्टिंग चार्ज इन मेटल्स, क्योंकि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही चार्ज को कंडक्ट करने का काम करता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही किसी मेटल के अंदर, क्योंकि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही क्या करते हैं, चार्ज को कंडक्ट करते हैं या चार्ज को कंडक्ट करने का काम करते हैं। देयरफॉर इसीलिए मेटालिक कंडक्टर्स आर आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। इसीलिए मेटालिक कंडक्टर्स को इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स भी कहते हैं। तो ये तो पहला टाइप था हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स का। दूसरा टाइप है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, इनके बारे में समझते हैं। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिन्हें हम पानी में घोल देते हैं तो वो किस में टूट जाते हैं, आयंस में टूट जाते हैं। और फिर वो जो आयंस बनते हैं वो आयंस ही इलेक्ट्रिक चार्ज को या इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। मतलब इनके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होते हैं ना, इनके अंदर जो करंट फ्लो होता है वो फ्री आयंस की वजह से होता है, क्योंकि इनके अंदर क्या आ जाते हैं, फ्री आयंस आ जाते हैं। चलो देखते हैं, इसे समझते हैं कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने पानी में क्या घोल दिया, NaCl घोल दिया, ठीक है। हमने पानी में NaCl को घोल दिया H2O में, तो ये किस में टूट जाएगा, ये आयंस में टूट जाएगा। Na पॉजिटिव अलग, Cl नेगेटिव अलग। तो ये जो बने हैं आयंस, इन आयंस को हम क्या बोलते हैं, फ्री आयंस। और ये फ्री आयंस ही इलेक्ट्रिक चार्ज को कंडक्ट करने का काम करते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट हम किन्हें बोलते हैं, वो सब्सटेंस जो पानी में घुलने के बाद किस में टूट जाते हैं, आयंस में टूट जाते हैं और इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल कुछ ऐसे समझते हैं। जैसे हमने ये एक बर्तन ले लिया, वेसल ले लिया, उसके अंदर एक प्लेट इधर लगा दी हमने, एक प्लेट इधर लगा दी और इसे हमने बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। हमने इसे बैटरी से जोड़ दिया और इसके अंदर हमने पानी में घोल दिया NaCl। तो Na पॉजिटिव अलग होगा और Cl निगेटिव क्या होगा, अलग होगा। अब मान लो इस वाली प्लेट पे इधर क्या है, निगेटिव चार्ज है, और इस वाली प्लेट पे इधर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो जो Na पॉजिटिव है वो निगेटिव वाली प्लेट की तरफ चलेगा और जो Cl निगेटिव है वो पॉजिटिव वाली प्लेट की तरफ चलेगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, इस तरीके से करंट को फ्लो कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स हम किन्हें कहते हैं, पहले तो ये समझ लेंगे, वो सब्सटेंस जो पानी में घुलने के बाद आयंस में टूट जाते हैं और फ्री आयंस देते हैं। फिर इन फ्री आयंस की वजह से ही उस सॉल्यूशन के अंदर जहां हमने ये बनाया है, मतलब NaCl जिसमें घोला है, उस सॉल्यूशन के अंदर करंट फ्लो हो जाता है। और करंट फ्लो जब इनमें होता है तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। तो हमने इसमें क्या लिखा है, सब्सटेंसेस विच डिसॉल्व इन वाटर, कि वो सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं एंड ब्रेक इनटू आयंस, और आयंस में टूट जाते हैं, आर कोल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स, उन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, और या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स कहते हैं। देयर फ्री आयंस कैरी द चार्ज, इनमें जो फ्री आयंस होते हैं वो चार्ज को कैरी करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, मतलब वही चार्ज को लेकर चलते हैं एक जगह से दूसरी जगह। देयरफॉर अब इनके अंदर जो चार्ज है, ध्यान से समझेंगे, जो इनके अंदर चार्ज है या इलेक्ट्रिक करंट है उसे लेके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का काम कौन करते हैं, ऐसे कंडक्टर्स में फ्री आयंस। इसी वजह से इन्हें हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स भी बोलते हैं, ठीक है। देयरफॉर इलेक्ट्रोलाइटिक, इसलिए इन्हें आयनिक कंडक्टर्स भी बोलते हैं, सॉरी, इसलिए इन्हें आयनिक कंडक्टर्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का काम कौन करते हैं, आयंस करते हैं। देयरफॉर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स आर ऑल्सो कॉल्ड आयनिक कंडक्टर्स, इन्हें आयनिक कंडक्टर्स भी कहते हैं,
क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने का काम आयंस करते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे NaCl का हमने एग्जांपल ले लिया, NaCl को हमने पानी में घोल दिया तो वो किस में टूट गया, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव यानी कि आयंस में टूट गया। और ये आयंस ही फिर इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे, फ्लो करेंगे, या इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करेंगे या चार्ज को फ्लो करेंगे। तो ऐसे कंडक्टर्स को ही हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स कहते हैं। ये कोई मेटल वगैरह नहीं है, ये सब्सटेंसेस हैं जो कि पानी में घुलने के बाद आयंस में टूट जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स किस किस टाइप के होते हैं, तो ये 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, हमने इसमें लिखा है दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, कि ये 2 टाइप्स के होते हैं। दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, ये 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, नंबर 2 क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को ही समझेंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो पानी में घुलने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, आयोनाइज होता है। आयोनाइज्ड का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा किस में टूटता है, आयंस में टूटता है। जैसे हमने 10th में पढ़ा था ना स्ट्रॉन्ग एसिड, कि जो पानी में घुलने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्या देगा, H पॉजिटिव आयन देगा, उन्हें हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। तो ऐसे ही क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है विच डिजोल्व इन वाटर, जो कि पानी में घुलकर एंड बिकम कंप्लीटली आयोनाइज्ड, जो कि पानी में घुल जाता है और पूरे तरीके से आयोनाइज्ड हो जाता है, यानी कि आयंस में टूट जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। एक तो पानी में पूरे तरीके से घुल जाएगा और आयंस में पूरे तरीके से अच्छे से टूट जाएगा, तो उसे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। दीज आर ऑफ 3 टाइप्स, ये 3 टाइप्स के होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं वो सब क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं वो सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। और जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं वो किसके अंदर आते हैं, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर आते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस या स्ट्रॉन्ग बेस, जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस हैं वो सब किसके अंदर आते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर ही आते हैं, या हम उन्हें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कह सकते हैं। NaOH, KOH ये दोनों स्ट्रॉन्ग बेस हैं और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का काम करते हैं। ऑल सॉल्ट्स, सॉल्ट कभी भी स्ट्रॉन्ग या वीक नहीं होता। हाँ, एसिडिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट ये तो होते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग और वीक सॉल्ट नहीं होते। जितने भी सॉल्ट होते हैं वो सब के सब, जितने भी सॉल्ट होते हैं वो सब के सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर ही आते हैं। NaCl हो गया, KCl हो गया, CH3CONA सोडियम एसीटेट हो गया, ये सब किसके अंदर आते हैं, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर ही आते हैं, या कह सकते हैं कि ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ही हैं। ये तो होगी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात। अब बात करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं, जो पानी में घुल तो जाते हैं या फिर घुलते नहीं है, थोड़ा बहुत घुलते हैं, पूरे तरीके से नहीं घुलते, थोड़ा बहुत घुलते हैं और थोड़े से ही क्या बनाते हैं, वो थोड़े से ही आयंस बनाते हैं, या थोड़ा सा किस में टूटते हैं, वो आयंस में टूटते हैं। ठीक है, थोड़े ही आयोनाइज होते हैं। दोज इलेक्ट्रोलाइट्स की वे इलेक्ट्रोलाइट्स विच आयोनाइज वेरी लिटिल, जो कि बहुत कम आयोनाइज होते हैं, यानी कि आयंस में टूटते हैं। आयोनाइज होने का मतलब है आयंस में टूटना, कि वो इलेक्ट्रोलाइट्स जो थोड़े आयंस में टूटते हैं व्हेन डिजोल्व्ड इन वाटर, जब उन्हें पानी में घोला जाता है, जो थोड़े से आयंस में टूटते हैं जब उन्हें पानी में घोला जाता है, आर कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, उन्हें हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, ये 2 टाइप्स के होते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट्स 2 टाइप्स के होते हैं, ए वीक एसिड्स और बी वीक बेसिस। जितने भी वीक एसिड्स हैं वो सब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, और जितने भी वीक बेसिस हैं वो सब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। वीक एसिड्स के अंदर आ गया CH3COOH एसिटिक एसिड, या जिसे हम कह देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड या एथेनोइक एसिड। H2CO3 हो गया हमारा, और NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, बेसिस में। तो ये सब ही हमारे क्या हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब जो पानी में घुलने के बाद थोड़े से आयोनाइज होते हैं। ठीक है, कम आयोनाइज होते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे टॉपिक, बाकी हम अगली वीडियो में करते हैं।